परवरदिगार आलम का इस अम्र पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए यकीनन वो कम है कि उसने हमें तहजीबों की इस भरी पूरी आबादी में मज़हब और अदियान के इस भरे हुए गुलशन में सिर्फ हम वो लोग हैं कि जिन्हें उसने मोहब्बत अली के लिए मुंतखब फरमाया। यकीनन जो बोले उनको भी इत्तेफाक है और जो नहीं बोले वो भी मुत्तफ़िक़ है इस जुमले से कि उसने हमें मोहब्बत अली के लिए मुंतखब फरमाया। और ये मोहब्बत अली भी अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है। ये मैं अपनी तरफ से जुमला नहीं कह रहा, ये मासूम का जुमला है कि जिस तरह अल्लाह के कंज हैं, अल्लाह का ख़जाना है, अल्लाह का कहीं पर रिज़्क़ का मंबा है, कहीं पर अल्लाह ने बारिशों का मंबा रखा हुआ है, वहीं से जो रिज़्क़ तलब करता है अल्लाह उसे रिज़्क़ देता है, जो औलाद तलब करता है अल्लाह उसे औलाद देता है, जो शिफा तलब करता है अल्लाह उसे शिफा देता है, जो रिज़्क़ तलब करता है अल्लाह उसे वहीं से रिज़्क़ देता है। इसी तरह मासूम ने इरशाद फरमाया कि मोहब्बत अली भी अल्लाह का खजाना है, मोहब्बत अली भी अल्लाह का खजाना है। जुमला मैंने पूरा नहीं कहा, जुमला पहले आप एक कुरान की आयत के हवाले से सुनेंगे और फिर मासूम की हदीस में मुकम्मल करूंगा। जुमला मैंने यहाँ पे रोका है कि मोहब्बत अली भी अल्लाह का खजाना है, यहाँ तक मैंने जुमला रोका है। लेकिन बात यह है कि मासूम से किसी ने पूछा कि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है हिदायत नहीं देता। यहदी बिहिल्लाहु मन यशा यहदी मन यशा व युज़िल्लु मन यशा। जिसे अल्लाह चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है। किसी को हिदायत देता है, किसी को हिदायत नहीं देता। इसीलिए हम 5 वक्त अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार सिराते मुस्तकीम की हिदायत कर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब ये नहीं पता कि वहां से हिदायत आ भी रही है या नहीं, वहां से हिदायत मिल भी रही है या नहीं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम ही हिदायत देते हैं और हम ही हिदायत नहीं देते, हम ही हिदायत पर रखते हैं और हम ही गुमराही में छोड़ देते। तो किसी ने मासूम से पूछा कि फर्जंदे रसूल फिर बंदे पर अजाब व सवाब कैसा, फिर बंदे से पूछ गछ कैसी, फिर बंदे से हिसाब व किताब कैसा। जब अल्लाह ने हिदायत दी तो बंदे को हिदायत मिल गई, जब अल्लाह ही ने हिदायत नहीं दी तो अगर कोई गुमराही पर है तो फिर उससे अल्लाह हिसाब किताब क्यों लेगा, फिर अल्लाह उसे सजा व जजा की मंजिल पर क्यों लाएगा। तो अब फर्जंदे रसूल से यह सवाल किया गया तो सिवाय मासूम के कोई जवाब दे नहीं सकता था। एक बार वहां से आवाज आई, मासूम ने कहा कि मामला बहुत आसान है, ये जो अल्लाह कह रहा है कि हम जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत नहीं देते, तो अब मतलब सिर्फ ये है कि जो हमसे हिदायत मांगता है उसे हिदायत मिलती है, जो नहीं मांगता उसे नहीं मिलती। जो हिदायत तलब करता है उसे हिदायत दे देते हैं, जो हिदायत नहीं मांगता हम उसे हिदायत नहीं देते। अब जुमला वहां पर मैं कामिल करता हूं कि मासूम ने कहा कि अल्लाह के खजाने हैं, रिज़्क़ के खजाने, शिफा के खजाने, दवा के खजाने, औलाद के खजाने, गल्ले के खजाने, अजनास के खजाने, पानी के खजाने, हवा के खजाने, ये सारे खजाने अल्लाह के हैं। जो अल्लाह से रिज़्क़ मांगता है अल्लाह उसे रिज़्क़ दे देता है, जो अल्लाह से पानी मांगता है अल्लाह उसे पानी दे देता है, जो अल्लाह से शिफा मांगता है अल्लाह उसे शिफा दे देता है, जो अल्लाह से औलाद मांगता है अल्लाह उसे औलाद दे देता है। का इसी तरह मोहब्बत अली भी अल्लाह के खजानों में से है, जो मांगता है उसे मिल जाती है, जो नहीं मांगता मोहब्बत अली भी अल्लाह के खजानों में से है, जो मांगेगा उसे मिलेगी, जो नहीं मांग रहा उसे नहीं मिलेगी। तो जिसे मिल गई है वो कद्र करे,
जिसे ये दौलत मिल गई है वो कद्र करे। कितनी कद्र करते हो कि जब तुम्हें गाड़ी मिल जाए, कितनी कद्र करते हो उस बंगले की कि जो अल्लाह की तरफ से मिल जाए, कितनी कद्र है उस रिस्क की, कितनी कद्र है उस बैंक बैलेंस की, कितनी कद्र है अपने घर में रखे हुए सामान की कि कोई चोरी करके ना ले जाए। तो मोहब्बत अली की भी तो कद्र करो, और कद्र से ज्यादा हिफाजत करो कि कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए। अकीदा विलायत की भी हिफाजत करो कि कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए। वैसे ही हिफाजत, तो हिफाजत का मतलब यह है कि जहां से आवाज आ जाए हय्या अला खैरिल अमल, हाय हाय हाय, भाई आपसे बढ़कर कौन समझेगा इसको कि हय्या अला खैरिल अमल का अजान में इजाफा गदीर पर किया गया है। पैगंबर ने कहा कहो सलमान कि खैर अमल की तरफ आ जाओ। तो अब जहां से भी आवाज आ जाए कि अली का जिक्र बर्पा हो रहा है तो दौड़े चले आओ, दौड़े चले आओ, दौड़े चले आओ। हाय हाय, अभी कल ही तो जुमा पढ़ा है, हाय हाय, कल ही तो जुमा पढ़ा। और क्या कहा सूरह जुमा में, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन। और जैसे ही जुमे की नमाज खत्म कर लो, ये तो लफ्ज जुमा मैंने अदा किया है, नहीं तो इस आयत में, वो पिछली आयतों में जुमा का जिक्र हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फ़स्अू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै', ये सब चीजें हैं। और उसके बाद क्या है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन। जैसे ही नमाज तमाम कर लो जमीन पर फैल जाओ। फंतशिर, कैसे सुन रहे हैं आप, फंतशिरू फ़िल अर्ज़। ये जीते जागते चमकते मुस्कुराते चेहरे, मुझे सबको देखकर खुशी हो रही है। खुदा सबको ऐसे ही शादो आबाद रखे, इसी तरीके से आपके चेहरे खिलते मुस्कुराते रहे। फंतशिरू फ़िल अर्ज़, जैसे ही नमाज तमाम करो तो दुनिया में फैल जाओ, जमीन पर फैल जाओ। और क्या करो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो। हाय 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 हाय, जीते रहे सलामत रहे। अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। एक बार जब आयत उतरी थी, वल्लौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमा लकुंतुम मिनल खासिरीन, अगर तुम पे अल्लाह का फजल ना होता और उसकी रहमत ना होती तो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। तो एक बार पैगंबर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये फजल क्या है और ये रहमत क्या है? कहा रहमत मैं, फजल अली। का रहमत मैं और फजल अली। तो अब सूरह जुमा में क्या कहा, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन। जैसे ही नमाज खत्म कर लो तो पूरी दुनिया में फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैलो और देखो अल्लाह का फजल कहां पर है। हाय हाय हाय, अल्लाह का फजल कहां पर है? क्या भूल गए जुमला? पैगंबर ने कहा फजल अली है, तो तलाश करो कि जिक्र अली कहां हो रहा है। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह और वज़्कुरुल्लाह कसीरन, यानी नमाज पढ़ लो तो उसके बाद अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। या अल्लाह, ये नमाज भी तो तेरा ही जिक्र है, ये नमाज भी तो तेरा ही जिक्र है, और तू कह रहा है जैसे ही नमाज पढ़ो तो कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। तो परवरदिगार, नमाज में भी तो तेरा ही जिक्र हो रहा था, नमाज में भी तो तेरा ही जिक्र हो रहा था। दो तफसीरें हैं इसकी, कहें तो दोनों बयान कर दूं, इजाजत है आपकी? बुजुर्गों से इजाजत के साथ, मेरे तमाम बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, खुदा इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे कि जिक्रुल्लाह करो। नहीं, जिक्रुल्लाह कसरत से करो। अगर मैं कह दूं कि कसरत, तो मेरी निगाह में कसरत महदूद है, मेरी निगाह में अदद कसरत महदूद है, इसलिए कि मेरा मुशाहिदा महदूद, मेरा मुतालिया महदूद, मेरा तजर्बा महदूद, मेरा इल्म महदूद। तो मैं कहूं कसरत, तो इसका मतलब है जितना मेरा दायरा मुशाहिदा है
उस दायरे के अंदर जो मेरी निगाह में कसरत है, तो उतनी ही चीज को कसरत कहा जाता है। ये कसरत कोई एक आम इंसान नहीं कह रहा, ये कसरत कह रहा है खुद वो कि जो लामहदूद है। वो कह रहा है अल्लाह का जिक्र करना कसरत के साथ। तो अब उसी से पूछा जाए कि परवरदिगार, कसरत तेरी निगाह में क्या है? किस चीज को तू कसरत कहता है? तेरी निगाह में अदद कसरत क्या है? तो अब उसी अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिए जब तस्बीह फातिमा जहरा को अता की, तो पैगंबर ने कहा जो तस्बीह पढ़ लेगा गोया उसने कसरत से जिक्र खुदा कर लिया।